बांडीपुरा में मिलिटेंटों की फायरिंग में शहीद फयाज अहमद की लाश आज उनके आबाई इलाके लालपुरा पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे फयाज की लाश देखकर ज़ारो कतार रो रहे थे, क्योंकि उनके बच्चों को यह मालूम नहीं था कि उनका वालिद उन्हें अचानक हमेशा के लिए छोड़ जाएगा और पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा हो गया है। फयाज के नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की और पुरनम आंखों से उसे सुपुर्द खाक किया गया। फयाज अपने घर में माश का वाहिद जरिया था। इस दौरान एसएसपी कुपवाड़ा की सरबराही में शहीद फयाज अहमद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। फयाज के वालिदैन ने कहा कि ये खून खराबा बंद होना चाहिए, क्योंकि हर रोज किसी न किसी माँ की गोद उजड़ जाती है और बच्चे यतीम हो जाते हैं। दो खुद मारदार गोस गन कि अचा हटमट अति खुश तो खुशहाल परिवार अति गम पेवान हटमट गसान न पता लगा यह कत गो क्या अत रीजन क्या अमुक ती पता लगा कि हटमटस मज जान गसान न कह मकसद नेरा अम सह मतलब अम सह तो बेस आवाम दो खुद गसान नुकसान बाकी अपील करान ये गवर्नमेंटस मरकजी गवर्नमेंटस अम अगर कह सल्यूशन करे अम खतर यह गे मसल हल करे यह दो खुद वो ये सन जान गई पत क्या मंगो यथ दुनिया वकनस और बच्चे सठा लकट और वह पढ़ान लकट अमन कुछ पढ़नाय अमन मलिस माज कुछ रशस बहरहाल अमेदा मे कोड़ वजम नख सह कस कलस बे हजरत लिहाजा गवर्नमेंटस इस्तदा यह कर दह गोस यह गसन। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के हमरा लालापुरा लौलाब का दौरा किया और वहां बांडीपुरा मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार के घर जाकर लवाहिकीन की ढारस बंधाई। इस मौके पर उन्होंने लवाहिकीन से कहा कि इस वाक़े से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में दुख का माहौल है। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी रंज है और इस दौरान ड्यूटी पर मिलिटेंटों ने हमारे पुलिस जवानों को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। दहशतगर्द बंदूक लेके पाकिस्तान की उठा करके जहां आए हैं, उन्होंने लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाया है। हम लोग की ये कोशिश है कि ये बंदूक का डर, बंदूक का खौफ और लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए और बंदूक का डर खत्म हो। पुलिस बाकी एजेंसीज के साथ, फोर्सेस के साथ मिलकर लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ का काम, सलामती का काम करती है, इसलिए पुलिस भी निशाने पे आती है। अब देखें, ये परिवार 4 बच्चे छोटे छोटे और माँ बाप का अकेला सहारा था, इकलौती औलाद थी और कोई औलाद घर पे नहीं है जो माँ बाप को पाल सके, छोटे बच्चों का सहारा कोई बन सके। इस तरह की कार्रवाई करके कोई अगर जन्नत का रास्ता ढूंढेगा तो मैं समझता हूँ कि जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने डंगरपुरा सोपोर जाकर मोहम्मद सुल्तान के अहल खाना को पुरसा दिया। डंगरपुरा के रहने वाले गुलाम नबी के बेटे मोहम्मद सुल्तान कल बांडीपुरा में हुए मिलिटेंट हमले में मारे गए थे। कल देर शाम जब मकतूल पुलिस कांस्टेबल की लाश उसके घर पहुंचाई गई तो इलाके में कोहराम मच गया। यहां तमाम लोग शोक की लहर ने घेर लिया था और मकतूल पुलिस एहलकार की रिहाइशगाह पर जमा तमाम लोग इसकी मौत पर मातम करते नजर आए। इस बीच डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिलिटेंट पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पुलिस आम लोगों की हिफाजत करती है। उन्होंने कहा कि हमलावर मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा चुकी है और जल्द ही उन्हें अपने बुरे अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मकतूल पुलिस एहलकार के रिश्तेदारों में से एक ने कहा कि खूनरेज़ी का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। पुलिस को निशाना बनाने की वजह यही है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा, लोगों की आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। दहशतगर्द को, पाकिस्तान नवाज ताकतों को तकलीफ होती है कि कोई लोगों के और दहशतगर्द की गोली में इनके दरमियान खड़ा होता है। पुलिस ही दहशतगर्द को दूर रखने में, लोगों की जान माल बचाने में काम करती है। हमारी फोर्सेस के साथ मिलकर के आर्मी, बीएसएफ, बाकी जितनी फोर्सेस, सीआरपी जहां पर काम करती हैं, सबके साथ पुलिस तालमेल से काम करती है। ये दहशतगर्द की हताशा है और उसी हताशा में जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं,
इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। सर कल ये जो अटैक हुआ है इसमें कुछ इनिशियल क्लूज मिल गए हैं, पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है और जल्द ही इस केस में जो लोग मुलव्वस हैं उनके साथ इंसाफ होगा। उसकी डिटेल अभी बाकी कार्रवाई के बाद बताई जाएगी। ठीक है, बात दहशतगर्द की नहीं है। हाल में कुछ इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयाँ कुछ एक जगहों से हुई है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कुछ तादाद जो है इन्फिल्ट्रेट हुई है, उनके ऊपर हमारी नज़र है। कुछ एक पहले ही ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, अभी और ऑपरेशन जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो नई इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसका भी हिसाब बराबर होगा। बांडीपुरा के गुलशन चौक में कल हुए मिलिटेंट हमले में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद आईजी कश्मीर विजय कुमार ने आज बांडीपुरा का दौरा किया। इस मौके पर किलो फोर्स के जीओसी और दीगर सिक्योरिटी दस्तों के अफसरान भी उनके हमरा थे। गुलशन चौक में कुछ देर के लिए रुकने के बाद आईजी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बांडीपुरा गए, जहां पर उन्होंने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजीपी ने कहा कि लश्कर के पाकिस्तानी मिलिटेंट ने हमला किया और 2 OGWs ने उसकी मदद की है। उधर इस वाकये के बाद बांडीपुरा में अहम मकामात पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है, जबकि गुलशन चौक में आज लोगों की चहल पहल कम ही देखने को मिली। बांडीपुरा में 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज्जम किया गया। लोगों ने लाल चौक घंटा घर पर मुजाहरा करते हुए मिलिटेंटों के हाथों पुलिस वालों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। आखिर कब तक के उन्वान से यह मुजाहरा मुनज्जम किया गया, यहां जमा मुजाहिरीन ने कहा कि इस खूनरेजी को रोकने की जरूरत है। इन मुजाहिरीन ने बेकसूरों की हलाकतों की मजम्मत की और कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने के लिए नौजवानों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। Innocent Kashmiris have been killed. Countless Kashmiris have been killed. लेकिन खता क्या थी उनकी? हमारे दीन इस्लाम में वाजिया किया गया है, सबसे बड़ा जहाद है नफ्स का जहाद। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इनके लिए जहाद क्या है। एक निहकते हुए उस इंसान को मारना जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपनी फैमिली को पालता है। खुदा रहा कब तक हम लोग कश्मीरी मरेंगे? दिस इज राइट टाइम। हम लोगों को खड़ा होना होगा, हम लोगों को वोकल बनना होगा इन किलिंग्स के खिलाफ। मुझे लगता है गफलत की इस नींद से जागना है। अगर आज कश्मीरी कौम नहीं जागता है, अगर आज हम इन मजलूमों के साथ इजहार हमदर्दी नहीं दिखाते हैं, शाना बशाना नहीं रहते, कल हमारी भी बारी हो सकती है। ये कातिल किसी के नहीं है, क्योंकि जो कातिल होता है वो इंसानियत का दुश्मन होता है। और हम मजम्मत करते हैं इस तवारीखी जगह से उन कातिलों की और उन कातिलों को चलाने वालों की हम मजम्मत करते हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी शहीद पुलिस एहलकारों की याद में शम्में रोशन की गई। मुजाहिरीन ने कश्मीर में हलाकतों का सिलसिला बंद कराने पर जोर दिया। आम करो कश्मीर में, और इनको लगता है ये बहुत बड़ी तहरीक, बहुत बड़ी ये कोई फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल चल रही है। इस तरह पीछे से निहत्ते लोगों को, तो क्या हुआ वो पुलिस वाला है, अगर वो सिविलियंस में है, वो निहत्ता है, उसको पीछे से मारना, ये तो एक दिस इज अ कॉवर्डली एक्ट। कौन सा फ्रीडम फाइटर इस तरह से कॉवर्डली एक्ट करता है? सो प्लीज आई होप कि मोर एंड मोर कश्मीरीज कम फॉरवर्ड, स्टैंड फॉर अ पुलिसमैन। ये हमारे जो सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं कि हमें महफूज रख सके, और इन्हीं पे टारगेट किया जा रहा है। तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर लाइव्स। दे डिजर्व टू लिव विद डिग्निटी, दे डोंट डिजर्व टू डाई लाइक दिस। मुल्क में और पूरे जो आसपास की हमारी कंट्रीज हैं उनमें बदनाम कर दिया, और सिर्फ इस कश्मीर के नाम। कब तक करते रहेंगे? जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर हिंद पाक मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम तस्फिया तलब मसाइल को हल किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। बांडीपुरा में मिलिटेंटों के हाथों 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल की फारूक ने मजम्मत की, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी वो समझते हैं कि दोनों ममालिक को बात करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में हालात देर पा अंदाज में मामूल पर आ जाए।
फारूक अब्दुल्ला ने वादी में तसलसल से हो रहे लोगों के कत्ल के वाकयात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इससे हुकूमत के खोखले दावे बेनकाब हो चुके हैं। Do you think we are happy that they are killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. Is it honky-dory? Are people safe? When your police personnel are not safe, how is an ordinary man safe? सर इस हालात में पाकिस्तान से बात कर सकते हैं हम, जब वो पाकिस्तान जो है You have to talk. There is no way out. You can talk to China. पाकिस्तान What do you say about that? पाकिस्तानी मिलिट्री China is coming forward. पाकिस्तानी They are occupying our territory. They have made their own houses in their territory. Does Government of India allow discussion in the Parliament to understand what the Chinese are doing? डिलिमिटेशन कमीशन की आइंदा मीटिंग में शिरकत के हवाले से फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया, तो जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने अभी तक इस ज़िम्न में कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी लीडरों के बीच तबादला ख्याल के बाद उन्होंने फैसले का ऐलान करने की बात कही। No letter has arrived to me, so I cannot speak on it. What we will do there, I have to say it there. उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 खत्म कर देने के बाद तरक्की करने की हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दफा 370 और 35 ए गैर आईनी तरीके से खत्म किया। रियासत का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म हो जाने के बाद सब कुछ ठप होकर रह गया। उमर अब्दुल्ला ने आज डाक बंगला बारामूला में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से मुखातिब थे। पार्टी के सीनियर लीडरान अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, जावेद डार और डॉक्टर सज्जाद शफी भी उनके हमरा मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक उन्हें यह बताया गया था कि अगर आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया जाए तो लोगों में अलहदगी पसंदी की सोच ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि लोगों के जहन बदल चुके हैं। हदबंदी कमीशन की मीटिंग में एनसी लीडरों की शिरकत के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस हवाले से अभी कोई मौक़िफ़ बिल्कुल भी नहीं जानते। वर्करों का शुक्रिया करना जो बड़े मुश्किल हालात में पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस हुए, उसमें उनका शुक्रिया करना, और जो नई टीम बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जोनल लेवल पे उनको मतलब आगे के लिए कुछ मतलब उनसे सुनना और कुछ उनको अपनी बात सुनाना, इसके अलावा और कोई मकसद पता नहीं है। क्या 20 दिसंबर को हमने मीटिंग बुलाई। अब मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, मैं पहले तो हमें मैं ये कंफर्म करूँ ना कि क्या ये वाकई है, अगर है तो उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। मेरे इसके बारे में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की 80-9 हदबंदी के अमल को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। रैना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर कर रहे थे। एनसी के सदर ने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे हदबंदी के अमल में बीजेपी ताखीर करा रही है। जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के दौरान रैना ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर जम्मू कश्मीर में आए हैं और सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो सब मिलकर इस समय फोकस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परिसीमन जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जो है वो अपना हदबंदी कमीशन काम पूरा करे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हों। यकीनन चूँकि अब काफ़ी समय हो गया है, उस रिपोर्ट को अब आना है। जिला किश्तवाड़ में किश्तवाड़ पडर रोड पर आज एक भयानक सड़क हादसा हुआ। पानी का टैंकर खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार टैंकर केरो पावर प्रोजेक्ट के कामों पर लगाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने आज कहा कि कुछ अनासर
अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान हमेशा फूट डालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह अज़्म भी किया कि उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत और बावकार अंदाज में वादी वापसी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और अपना पूरा किरदार अदा करेगी। जम्मू में एनसी हेडक्वार्टर पर माइनॉरिटी सेल ने कन्वेंशन का एहतमाम किया था। फारूक अब्दुल्ला ने कन्वेंशन से खिताब किया। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद जम्मू में एनसी के हेडक्वार्टर पर जमा थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल के ज़ेरे इत्माम ये एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस दौरान पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल ने 3 करारदादें मंजूर की। अक़लियती सेल ने पंडित बरादरी के लिए सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। कश्मीरी हिंदू टेम्पल एंड श्राइन प्रोटेक्शन बिल मंजूर करने की मांग की गई है। एक करारदाद के तहत कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी और उनकी बाज़ाबातकारी और बहाली के लिए एक जामे पैकेज का भी मुतालबा किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस जलसे में काफी जज्बाती तकरीर की। उन्होंने 1990 के दहे में वतन छोड़ने के बाद पंडित बरादरी को दरपेश रही तकालीफ और अजियतों का जिक्र किया। ताहम उन्होंने दावा किया कि तमाम मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि दोनों ही बरादरियों के मुट्ठी भर मुफाद परस्त उस सानहे के लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन में जगमोहन शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 31 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी पंडित अभी तक भी जिला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे पंडितों की माइग्रेशन का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कि कतई गलत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो इस पूरे मामले में असल कसूरवार हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। उन बेईमानों ने निकाला जो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म को न कभी पहचानते हैं न कभी पहचानेंगे। उसमें आपके लोग भी और हमारे लोग भी। और ये हुआ, ऐसा तूफान मैं नहीं समझता हूं कभी हम लोगों ने देखा है। वो तो ये समझता था कि एथनिक क्लेंजिंग से कश्मीर उनका हो जाएगा। मैं इस स्टेज से दोहराना चाहता हूँ, जमीन आसमान एक हो जाए, मगर जम्मू कश्मीर उनके हाथ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अपनी तकरीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी के दौरे हुकूमत में उन्होंने और उमर अब्दुल्ला ने पंडित बरादरी के दुखों का मदावा करने की पूरी कोशिश की। असेंबली में टेम्पल एंड श्राइन प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था, लेकिन उस बिल को भी बाज़ अनासिर ने मंजूर नहीं होने दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि वो आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करेंगे कि पंडित बरादरी पूरी इज्जत और वक़ार के साथ वादी वापस आ जाए। ये सिर्फ आपकी दुआ है, अल्लाह मुझे जिंदा रखे, तुम वो दिन देख सकते। ऐसा मैंने बचपन में हम इकट्ठे चलते, इकट्ठे सोचते, इकट्ठे बैठ के खाते। अल्लाह करे वो दिन आए। मैं अल्लाह से कहता हूँ उससे पहले मुझे पहले देखा कश्मीर की बाहर देखा, मुझे अल्लाह से नहीं चाहिए। तुम वो देख सकते, क्या आपको देख सकते हमारे वापस और इज्जत इससे पहले इस मौके पर एनसी सदर ने कश्मीरी पंडित बरादरी को ये मशवरा भी दिया कि वो बीजेपी जैसी पार्टियों की झांसी में न आए। फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम है कि बीजेपी ने पंडितों को हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और अपने दौरे इख्तिदार में उनके लिए कुछ नहीं किया।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंडितों को ये भी मशवरा दिया कि वो बड़ी पॉलिसियों पर मुत्तहिद होकर एक मुश्तरका नुक्ता नजर अपना लें। एक तरफ से एक आपका पदक का ढाबा बजाना है, दूसरी तरफ से ढाबा बजाना, कितने लीडर हैं? बीजेपी का बिका हुआ है, दूसरे का बिका हुआ है, तीसरे का बिका हुआ है, कब तक क्या होगा? वो अपने आप को करा रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका वोट है नहीं है, अल्लाह हाफिज़ात और अल्लाह हाफिज़ात। अगर सचमुच आपने अपना तशख़्ख़ुस बचाना है, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, तो पहले अपनी ज़बान को जिंदा रखिए, कल्चर को जिंदा रखिए। आज कहाँ है डोगरा? कहाँ है? तो कहते थे हम डोगरा देश बनाए, कहाँ है डोगरा देश? आज बाहर से नौकर आ रहे, बाहर से लोग बुलाया जा रहा है। क्या हमारे लोग इतने बेवकूफ है, नाकाबिल? जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता, अक़लियती सेल के सदर MK योगी, भूषण लाल भट्ट और अनिल धर के अलावा दीगर भी इस कन्वेंशन में शरीक रहे। इन शुरा ने जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए काम करते रहने का भी अहद किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने CDS जनरल बिपिन रावत और दीगर तमाम अफसरान को खराज अक़ीदत पेश किया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जानें गंवाने वाले फौजी अफसरों को याद किया गया। इस ज़िमन में जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। यहाँ शुहदा को गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए और उनके एहतराम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रविंद्र रैना, बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान और साबिक़ फौजियों ने फौज को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में बिपिन रावत की रोल पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने एक सिपाही की तरह हिंदुस्तानी फौज की खिदमत अंजाम दी। कि जिस प्रकार जनरल रावत और उनकी सारी टीम ने हमेशा देशभक्ति के भाव से देश की सेवा की, इसी भाव से देश की युवा पीढ़ी और देश का प्रत्येक बच्चा कार्य करे, यही संकल्प लेते हुए आज सबने अमर बलिदानी जनरल बिपिन रावत साहब और सेना के सभी बहादुर और एयरफोर्स के जांबाज वीरों को सबने नमन किया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। बीजेपी लीडर बाबा चंचल सिंह की क़यादत में PDP लीडर के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की गई और पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती की तरफ से जारी बयानों की सख्त मजम्मत की गई। बाबा चंचल सिंह ने पाकिस्तान के तई नरम गोशा रखने का महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत से मांग की। आज अगर बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है तो मैडम महबूबा को क्या फर्क क्या है? इन लोगों ने राजनीति की है, लोगों को लड़ाया भड़काया, पत्थरबाजों को तैयार किया। कई हमले मिलिटेंटों के, उग्रवादियों के हुए। पाकिस्तान ने हजारों हमले हमारे इंडिया आर्मी के जवानों पर किए, हमारे सिविल लोगों पर किए। उस दौरान मैडम महबूबा कहाँ थी? उस दौरान वो जंतर मंतर पर पाकिस्तान के खिलाफ वो आवाज क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान के खिलाफ इसने कभी पुतला नहीं जलाया। पाकिस्तान के खिलाफ कभी इन लीडरों ने, कश्मीरी लीडरों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं उठाई। भारत माता की जय नहीं बोलते, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, जे मैडम महबूबा कहती है हमें नजरबंद किया गया। मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा को, अगर आपको नजरबंद किया गया तो आप दिल्ली में कैसे पहुंची? तो ये जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम करती है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हम भारत के लिए काम करना चाहते हैं। लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ बड़े पैमाने पर सयाहों के लिए खोले जा रहे हैं। श्रीनगर में आज
वर्ल्ड माउंटेन डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान महकमे सेहत ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ट्रैक्स की निशानदेही की गई और गाइड्स के लिए तरबियती प्रोग्राम किया गया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने कहा कि इस बार सरमाई टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है और सोनामार्ग भी सयाहों के लिए खुला रहेगा और खेलो इंडिया एक बार फिर गुलमर्ग में मुनक्किद किया जाएगा। इस तकरीब में इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने इसे एक बड़ी पहल करार दिया। हमारा टूरिज़्म जो है अब वो शहरों से निकल के और चंद एक ख़ुसूसी मकामात से निकल के एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप बन रहा है कि हम लाखों टूरिस्ट को इन पहाड़ों के बीच में अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए नए जो रोज़गार के मौके भी सबके लिए कायम होंगे। आज ये भी मैसेजिंग हम देना चाहते हैं कि जहाँ कश्मीर में इतने खूबसूरत पहाड़ है और ये अपने आप में एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके पे और प्रमोट करने की ज़रूरत है। जहाँ हम देखते हैं कि हमारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस हमने जो आइडेंटिफाई करी है वहाँ हमारा मेन टारगेट होगा कि जो एडवेंचर टूरिज़्म होगा उसमें चाहे ट्रैकिंग हो चाहे माउंटेनिंग हो उनको हम प्रायोरिटी दे देंगे। और आज हमने यहाँ पे उस हवाले से ट्रैकिंग रूट्स का जो है लॉन्चिंग भी करा दी है। आई एम क्वाइट श्योर कि आज के जो मैसेजिंग चली गई है इससे ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म को और भी बढ़ावा मिलेगा। हर जगह इवेंट्स होंगे एंड वी आर प्रपोजिंग अ ग्रैंड विंटर फेस्टिवल जिसमें हमारा क्रिसमस फेस्टिवल भी होगा, विंटर कार्निवल भी होगा, अलग अलग लोकेशंस पे होगा। इस साल आपको जान के खुशी होगी कि द थर्ड एडिशन इन अ रो, थर्ड ईयर इन अ रो खेलो इंडिया गेम्स आर अगेन हैपनिंग इन गुलमर्ग। सो आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन जनरेटेड ऑल ओवर द कंट्री। पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासिबत से गुलबर्ग में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। महकमे सेहत कश्मीर की जानिब से सयाहती मकाम पर यह नज़्म किया गया था जिसमें महकमे सेहत गुलबर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद उर रहमान मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ATV बाइक रेस, स्नो साइकिल रेस और दूसरे मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस तरह के मुकाबलों में काफ़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि फर्स्ट पोजीशन लाई। फर्स्ट टाइम था मेरा पार्टिसिपेट करना इसमें, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे फर्स्ट पोजीशन लाके। ये गाड़ी जो है ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल, ये बहुत टफ होती है। ये 4 व्हील ड्राइव है लेकिन स्नो पे बहुत टफ टेरेन है, बहुत चलाना टफ है। सो बहुत खुशी हो रही है मेरे को और मैं ये चाहता हूँ कि ये ATV जो है ये आगे भी गेम्स में आ जाए। खुशी का कोई मोल ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस दिन पे मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जो पिछले टाइम पे टूरिज्म डे पे यहाँ पे ये साइकिलिंग का इवेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। लोग इन फ़िज़ाओं को देखने आते हैं, लोग इन बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों को देखने आते हैं। और ख़ासकर अगर मैं गुलमर्ग की बात करूँ तो अगर ये दुनिया में मशहूर है तो वो एज़ विंटर स्कीइंग डेस्टिनेशन है। तो वो ये सिर्फ इन पहाड़ों की वजह से है, इन सरसब्ज़ जंगलों की वजह से है कि लोग सयाह बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर होता है। यहाँ जितना हमें हो सके हमें इनको बचाने की ज़रूरत है। श्रीनगर में आज डॉक्टर मंजूर नज़र की लिखी किताब नशे खानी की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कश्मीर में नशाखोरी की बिदअत के बारे में भी बात हुई और इस पर खदगन लगाने के लिए समाज को एकजुट होने के लिए कहा गया। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड जस्टिस बशीर किरमानी समेत कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। ADC श्रीनगर हनीफ बिल्खी भी इस महफिल में शामिल रहे। मालिज की हैसियत से नशे के ऊपर रोशनी डाली है अपनी इस किताब पे जो मैंने कश्मीरी ज़ुबान में लिखी है और जिससे आम पब्लिक को खबरदारी और आगाही हो सकती है। हमारी नौजवान नस्ल जो आजकल नशे में मुलव्वस हो रही है, गोया कि नशा कई हजार सालों से भी चला आ रहा है। बडगाम के खानसाब इलाके में आज PDF की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने वर्करों को पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करने की हिदायत दी। हकीम यासीन ने एक मरतबा फिर से मरकज से रियासती दर्जे के साथ साथ खुसूसी आईनी हैसियत बहाल करने और इलेक्शन कराने की मांग की। बांडीपुरा हमले में बात करते हुए यासीन ने कहा कि तशद्दुद किसी भी चीज़ का हल नहीं है और उन्होंने मरकज पर भी जोर दिया कि बातचीत की जाए ताकि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएं और लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। भी किसी गोली से मरे, उनकी गोली से, इनकी गोली से इंसान ही मरता है, इंसानियत मरती है। हम इसके खिलाफ है। तशद्दुद किसी चीज़ का इलाज नहीं है।
बातचीत ही, इसलिए हम मरकजी सरकार को बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ, जो कि होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि यहाँ के नौजवानों से बातचीत की जाएगी, तो लिहाजा उनको चाहिए कि यहाँ के लोगों से बात करें, क्योंकि हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था कानूनी तौर, कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिलनी चाहिए और मरकजी सरकार को आगे आने की जरूरत है। पीडीएफ सदर हकीम यासीन ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के जिम्मेदार यहाँ के सियासतदान भी हैं। उन्होंने कहा कि जब हमसे वजीर आजम का ओहदा छीना गया तो किसी ने इसकी बात ही नहीं की। पॉलिटिशियन भी इसकी जिम्मेदार है। पॉलिटिशियन इस लिहाज से जिम्मेदार है कि जब हमसे प्राइम मिनिस्टर और वजीर आजम का ओहदा छीना गया बहुत पहले, उसके बारे में किसी ने, ये वो भी एक आर्टिकल 370 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी से जिंदा है आर्टिकल 370। जब वो चीज़ ही हमसे छीनी गई तो फिर हमारे पास आई क्या? अब हम आर्टिकल 370, इससे हमारी ज़मीन का मामला, मुलाजमत का मामला, हमारे तशक्कुस का मामला, हम ये इसको रिस्टोर करवाना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि जो भी मुलाजिम लगे वो यहाँ का लगे और जो यहाँ के ज़मीनों का मालिक है वो यहाँ के लोग होने चाहिए। बडगाम के पारनीवा इलाके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 की बहाली के लिए पुरअज़्म है और आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुहिम को तेज किया जाएगा। सैफुद्दीन भट्ट ने इस दौरान हकीम यासीन के जरिए दिए गए बयान पर बात करते हुए कहा कि ऐसे लीडरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को खोखला बनाया है। एक तो चोरी, ऊपर से सेना चोरी, उसमें यह है कि जो गद्दार लोग हैं और जो मिले हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज से, वही लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो किया। अपने गिरेबान में देखें, वो जब यहाँ लोगों की नुमाइंदा हुकूमत बनी तो उन्हीं गद्दारों ने चीफ मिनिस्टर को उतारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज का साथ दिया और खोखला किया कश्मीरी कौम को, कश्मीरी रीजनल पार्टीज को। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 13 दिसंबर को मुकम्मल बंद करने की कॉल दी है। ये ऐलान करने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर करबलाई भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम का तनाज़ा उनका दाखिली मामला है, लेकिन रियासत का दर्जा, जमीन और मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ खित्ते के हर फर्द के लिए इंतहाई अहम है। डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स लेह की तरफ से 13 दिसंबर 2021 के लिए बंद कॉल दी है, जिसमें पूरा लद्दाख चक्का जाम होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, किसी किस्म का चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, होटल्स हो, ये सारे बंद रहेंगे। और इस लद्दाख बंद को इसलिए केडीए और एपेक्स बॉडी को देने पे मजबूर हुआ। 2 अगस्त के बाद आप अच्छी तरह से जानते। एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 13 दिसंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया। लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंद करने की बात कही गई। लद्दाख को रियासत का दर्जा वापस देने की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज कराया जाएगा। दोनों तंजीमों ने खित्ते के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात देने की मांग की। 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख में मुलाजिमतें न मिलने की शिकायत आम है। अब यूटी के कमिश्नर सेक्रेटरी ए.के. साहू ने कहा कि लगभग 19,678 नौकरियां लद्दाख को अलॉट की जा रही हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू करते हुए फरवरी में 2000 पोस्टों पर भर्ती करने का कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऐलान किया। उन्होंने लद्दाख की तकर्रुरी पॉलिसी के हवाले से मीडिया को आगाह किया। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करने में उस पर जो है प्रोग्रेस कर ली गई है और तो 19,878 19,878 पोस्ट जो है
वो अब यूटी ऑफ लद्दाख को लोकेट हो गई। उसके बाद 2839 और भी पोस्ट जो है आ गई हैं। तो इस तरह से लगभग हमारे पास 21-22 हज़ार से ऊपर के करीब हमारे पास पोस्ट आ गई हैं। और इसके अभी थोड़ी से कुछ और पोस्ट अभी ट्रांसफ़र होने बाकी है, लगभग 104 नॉन गजेटेड के और 382 जो है 104 गजेटेड के और 382 नॉन गजेटेड की पोस्ट अभी भी आनी है, पर वो कोई हमारे लिए ऑब्स्टेकल नहीं है और वो हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। ज़ंस्कार में हालिया मुबैना तब्दीली मजहब के वाक़े की मुखालफत करते हुए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह में मुजाहरा किया। पुरअमन रैली निकालते हुए मुजाहिरीन ने मांग की कि जांच के लिए उस लड़की को ज़ंस्कार लाया जाए। इन लोगों ने करगिल इंतजामिया के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया और कहा कि लड़की नाबालिग है और ज़बरदस्ती कराया गया, मजहब तब्दील कराया गया। याद रहे कि अदालत ने लद्दाख पुलिस को हुक्म दिया था कि वो पूरे मामले की जांच करे और करगिल में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने मजहब तब्दील कर लेने वाली लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया था। लड़की ने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने उसे सिक्योरिटी फराहम कराई है। लड़की हाई कोर्ट से भी तहफ़्फ़ुज़ मांग चुकी है। वो भी ज़ंस्कार में, तो इनका क्या हुआ था कि वहाँ पे एक्चुअल में जो एफआईआर जो लॉन्च होता है वो ज़ंस्कार पदुम में हुआ था। बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि उनको इसको सॉर्ट आउट करो लड़की को प्रोटेक्शन देने के लिए, बट उन्होंने आज तक ज़ंस्कार में नहीं लाया। उनका जो जुडिशली जो स्टेटमेंट वगैरह था वो करगिल में किया। हमने बहुत कन्विंस किया, क्योंकि इसलिए वो हम आज का जो, क्योंकि इसको इंसिडेंट को हुआ आज 15 दिन हो रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए हमने लेह में आज जो है, क्योंकि आप सबको पता है लेह में तो पूरे लद्दाख का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहीं पर रहते हैं, तो हम आज ये एक पीसफुल रैली जो है एज ए SOP के जो उसको गाइडलाइंस को फॉलो कर। लद्दाख में द्रास सब डिवीजन में जारी मौसम का सबसे सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। यहां पारा -18.2 डिग्री तक गिर गया है। खित्ते में तमाम दरिया और पानी के चश्मे जम चुके हैं। उधर सख्त सर्दी के बावजूद भी जोजिला टनल बनाने का काम जारी है। द्रास श्रीनगर कौमी चारा पर विजैक प्रोजेक्ट की स्नो कॉर्डन दिन रात काम पर लगी हुई है। इस कदर सर्दी है कि दरख्तों की टहनियां टूट रही हैं। द्रास में इसी बीच स्नो पोलो का भी आगाज किया जा चुका है। मकामी नौजवानों ने इस तरह की शदीद सर्दी के बावजूद तिरंगा थामकर जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया। मागाम में चीफ मेडिकल अफसर बडगाम डॉक्टर तजमुल हुसैन ने अचानक दौरा करके कुछ क्लिनिक्स को मोहरबंद कर दिया। यहां बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। CMO ने बताया कि मागाम से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहां बगैर लाइसेंस और बगैर डिग्री और महारत के कुछ अफराद अपने क्लिनिक्स चलाते हैं जो मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर उन्होंने मागाम का अचानक दौरा किया और मौके पर ही ऐसे क्लिनिक्स को सील कर दिया। लोगों को जो सुविधाएं प्राइवेट क्लिनिक्स वाले देते हैं वो अच्छी तरह से वो दे पाए और पूरा जो वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं उनके हाथों से ये हो जाए। आज हमने मागाम में 2-3 क्लिनिक्स को सील करना पड़ा। हमारे जो लोग हैं ये हमारा गयूर अवाम है और सीधा साधा अवाम को कोई चीट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जम्मू के MS स्टेडियम में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया है। वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के इश्तराक से ये मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 17 अजला की 30 टीमें यहां शामिल हो रही हैं। इंतजामिया के आला अफसरान और वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के मेंबरान इस इफ्तिताही तकरीब में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स S आलू कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रोडक्टिव वर्क कैंपेन चलाने पर जोर दिया। बहुत खुशी का अवसर है। आज 33rd UT चैंपियनशिप हो रहा है यहाँ, जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ से जाएंगे और ये एम्बेसडर्स बनेंगे। हमारे जो सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क और कैंपेन है उसको आगे भी डिसेमिनेट करेंगे। ये UT लेवल का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसमें एज आई टोल्ड यू 17 डिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 30 टीमें हैं करीबन। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और ये 3 दिनों तक चलेगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
पंचायती राज नुमाइंदों, डीडीसी व बीडीसी मेंबरान ने आज एक बार फिर इंतजामिया और सरकार की गैर संजीदगी पर सवालात खड़े किए। डीडीसी चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने कहा कि सरकार ने जिस मकसद के लिए पंचायती राज नुमाइंदों को इख्तियारात फराहम किए थे वह सब फौत होते दिखाई दे रहे हैं और सरकार पंचायती राज को नजरअंदाज कर रही है। टाउन हॉल कुलगाम में आज पंचायती राज नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की सीखो और कमाओ स्कीम की तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देने की तकरीब जिला गांधरबल में टेंड्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम टाउन हॉल में मुनक्किद हुई। मेडिकल लैब टेक्नीशियन और सैम्पलिंग टेलर का 2 साला कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट दिए गए। कुछ नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एक बेंसा को आग लगा दी और कल रात यहां सुंदरबनी के लोहरकोट में मुत्तसिल कैनरा बैंक की शाख की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। बीजेपी लीडर और बीडीसी पुलवामा के नायब चेयरमैन सरूर हुसैन मीर ने जिला पुलवामा के कांगो इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा के लिए एजाजी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में 8वीं, 7वीं और छठी जमात के इम्तिहानात में कांगो गवर्नमेंट हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को एजाज से नवाजा गया। खवातीन और बच्चों ने मंजमपारा कमंदलन शोपियां में महकमे जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। यह इलाका जिला हेडक्वार्टर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 250 कुंबों पर मुश्तमिल गांव वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। गांव में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। सरकारी जमीनों को खाली करने का हुक्मनामा जारी होने के बाद किसानों में बरहमी पाई जा रही है। आज कांग्रेस के जिला सदर रहे सुभाष गुप्ता की क़यादत में किसानों ने एहतजाज किया। सरकारी हुक्मनामा वापस लेने की उन लोगों ने मांग की है। डिजास्टर मैनेजमेंट कुलगाम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तिराक से आज कॉलेज में एसडीआरएफ टीम और कॉलेज एनएसएस वॉलंटियर्स ने मुश्तरका मॉक ड्रिल में शिरकत की, जिसमें आफात समावी और दीगर कुदरती आफात के वक्त बचाव और राहत कारी में जानमाल के नुकसान को कम करने और रोकने के एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया गया। जबकि एक मॉक ड्रिल के जरिए तलबा को ऐसी आफात में बचाव के बारे में जानकारी दी गई। भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट ने मकामी तलबा और तालिबात को मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार कराया। जिला डोडा के इस दूर इफ्तादा इलाके में स्कूल बंद रहने से परेशान इन बच्चों को मुफ्त में स्टडी मटेरियल भी मुहैया कराया गया। 2 माह तवील कोचिंग क्लासेस में जिले के मुख्तलिफ देहातों से आए 65 बच्चे शामिल रहे। दाखिला और मुसाबकती इम्तिहानों की तैयारी के हवाले से इन स्टूडेंट्स को मुफीद मालूमात फराहम की गई। अखनूर में महकमे हार्टिकल्चर ने पलनवाला में हाई टेक नर्सरी के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एसडीओ खोर ने नर्सरी के मंजूरा प्लान से शुरका को वाकिफ कराया। इलाके में नर्सरी का क़याम लोगों की देरी ना मांग रही। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।